मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे संरक्षक श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी जैन गदिया, संरक्षक श्री अनिल जी जैन राजधानी, संरक्षक प्रोफेसर जय कुमार जी जैन, प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, प्राचार्य शीतल चंद जी जैन, प्राचार्य प्रोफेसर फूलचंद जी जैन प्रेमी, अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन से कि वह अपना आसन ग्रहण करें। मेरा आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र जी गदिया, श्री अनिल जी जैन राजधानी एवं संरक्षकगण और साथ में आज जो हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं और अभिनंदन ग्रंथ के संपादक हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर नलिन जी के शास्त्री नई दिल्ली से हैं और डॉक्टर योगेश कुमार जी जैन से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि वे आएं और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। मेरा निवेदन अपना हमारे महामंत्री डॉक्टर विजय कुमार जी जैन से भी है कि वह भी आएं और पूज्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर पंकज कुमार जी जैन इंदौर, वह भी आए जो ग्रंथ के संपादक हैं और पूज्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। संयुक्त मंत्री विद्वत श्री संजीव जी जैन आए, आशीर्वाद ग्रहण करें। उप मंत्री प्रोफेसर सुमत कुमार जैन, यहीं सभी लोग यहीं रुकेंगे थोड़ा सा यहीं। अब मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र जी गदिया जो हमारे संरक्षक हैं, श्री अनिल जी जैन राजधानी और संपूर्ण संरक्षक मंडल से तथा हमारे प्रोफेसर नलिन के शास्त्री जी से कि वे अध्यक्षीय व्याख्यान का विमोचन करें। पूज्य श्री के समक्ष आ जाएं सब लोग। सभी लोग आ जाएं। प्रोफेसर जय कुमार जी जैन, प्राचार्य डॉक्टर शीतल चंद जी जैन, प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, हमारे कोषाध्यक्ष प्राचार्य महेंद्र कुमार जी जैन, महामंत्री प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन, श्री राजेश जैन पर्दावाले राकेश जी जैन पर्दावाले आगरा एवं परिवार पंचायत छिंदवाड़ा के श्री आलोक जैन सीए, वह भी हों तो कृपया आ जाएं। थोड़ा सामने से सभी लोग करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। जैसा कि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की परंपरा है कि सर्वप्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में अध्यक्षीय व्याख्यान होता है। अध्यक्षीय व्याख्यान का यहाँ विमोचन किया जा रहा है और मैं अध्यक्ष एवं संरक्षकगण से निवेदन करूंगा कि पूज्य श्री को यह पहली प्रति भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रोफेसर अशोक कुमार जी अध्यक्ष महोदय पूज्य श्री को भेंट करें। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद का यह अधिवेशन 49वां अधिवेशन यहाँ परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में यहाँ प्रारंभ हुआ है। हम सब जानते हैं कि यह सागर नगरी पूज्य श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी
जिनका 151वां जन्म वर्ष चल रहा है, उसमें अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद का यह खुला अधिवेशन सागर में होना हम सब के लिए गौरव का विषय। अध्यक्षी व्याख्यान का विमोचन हो चुका है। अब हम हमारे यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं, इसके पहले जैन विश्व भारती लाड़नू में व्याख्याता पद पर आसीन रहे हैं, जैन सिद्धांतों के गंभीर अध्येता हैं। हम सबको आज अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से उपकृत करें। सबसे पहले हमारा जो अध्यक्षीय व्याख्यान को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी वाराणसी। सम्मान करने के लिए पहले हम लोग अपने अध्यक्ष महोदय का सम्मान करना चाहेंगे। उद्बोधन के पहले उनका सम्मान। हाँ, अध्यक्ष जी का उद्बोधन हो, उससे पूर्व हम सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं ज्ञानंद जी गदिया परिवार सूरत, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी भारती, यशस्वी महामंत्री प्रोफेसर विजय कुमार जी, प्रोफेसर नलिन कुमार जैन शास्त्री जी को, प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन वाराणसी, प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी वाराणसी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन के पूर्व हमारे यशस्वी अध्यक्ष का सम्मान करें। आदरणीय प्रोफेसर अशोक जी जैन धर्म और दर्शन के मनीषी विद्वान हैं। आपके द्वारा लिखित साहित्य में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का भारतीय संस्कृति को अवदान, ये महनी कृति आपकी बहुचर्चित और बहुप्रशंसित कृति है। आपके सानिध्य में अनेक छात्रों ने आचार्य भगवान के ऊपर पीएचडी की है। आप शास्त्र परंपरा की उस पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने शास्त्रों का आलोड़न पंक्तिसा और मूल पांडुलिपि आदि के माध्यम से किया है। हाँ, अध्यक्षीय व्याख्यान के लिए आमंत्रित हैं प्रोफेसर अशोक जी। आइए अध्यक्ष जी। आइए अध्यक्ष जी अपना व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं प्रोफेसर अशोक जी। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयं जगति विकांतम वंदेभिवन्द्यं महतामृषीन्द्रं जिनं जितश्वान्तिकषाय बन्धं यस्यांगलक्ष्मी परिवेशिभिन्नं तमस्तमोरेरिविरश्मिभिन्नं ननाशि बाह्यं बहुमानुषं च ध्यान प्रतिपातिशयेन भिन्नम स्वपक्ष स्वस्ति मदा विलिप्ता वाक्सिंगनादे विमिधा बभूवुः प्रवादिनो यस्य मदार्धगण्डा
गजा यथा केशरिणो निनादै या सर्वे लोके परमेष्ठितायाः पदं बभूवाद्भुत कर्म तेजः अनंत धामाक्षर विश्वचक्षु समंत दुख क्षय शासनश्चय सा चंद्रमा भाव्य कुमुद्वतीनां विपन्न दोषाव्रकलंकलेपः व्याकोश वाङ्न्याय मयूखमालः पूयात् पवित्रो भगवान मनो में। देवादिदेव चंद प्रभु भगवान के श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु अर्पित करता हूं। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो इस युग के संत शिरोमणि के रूप में प्रख्यात जो रहे हैं, जिनकी चेतना ने हम सभी को झंकृत जो किया है, उनके श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु अर्पित करता हूं। यहाँ पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, जो जगत पूज्य हैं, तीर्थ चक्रवर्ती जो हैं, तथा जो वाक सिद्धि के जो है धनी जो हैं, ऐसे पूज्य मुनिराज का जो चातुर्मास जो है, यह सागर नगरी को जो है अत्यंत सौभाग्य की जो है बात है, उनको प्राप्त हुआ। और उनके निर्मल स्पर्श से, उनके संस्पर्श से, उनके वाक सिद्धि के कारण से यहाँ पर अनेक जो है कार्यक्रम जो है संयोजित जो है हुए, जो अपने आप में रिकॉर्ड जो है। मैं प्रारंभ जो है कर रहा हूं देवाधिदेव चंद प्रभु भगवान के श्री चरणों में त्रिकाल वंदना करते हुए भव्योदय तीर्थ सागर मध्य प्रदेश में विराजमान जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती, विश्व में अपनी प्रभावक वाणी एवं चर्या से आवाल वृद्ध जनों के लिए प्रेरणा स्रोत निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, आरिका श्री उपशांतमती माता जी, आरिका श्री ओमकारमती माता जी, आरिका श्री परममती माता जी, आरिका श्री चेतनमती माता जी, संगस्त पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री विदेह सागर जी महाराज, समस्त वृत्ति भैया बहन, जिनवाणी की सपरिया में संलग्न विद्वत मंडल, विदुषी मंडल तथा सभा में विराजित वर्षा योग समिति के समस्त पदाधिकारी गण, श्रावक श्राविकाओं को क्रमशः सादर नमोस्तु, वंदामि, इच्छामि, वंदना एवं सविनय जय जिनेन्द्र। हम सभी का परम सौभाग्य है कि देवाधिदेव जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के परम पावन निर्वाण कल्याणक के पावन पर प्रसंग पर उनकी सदृश चर्या का निर्वहन करने वाले परम पूज्य युग सृष्टा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के परम जिन प्रभावक तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज, वंदनीय आरिका श्री उपशांतमती माता जी, आरिका श्री ओमकारमती माता जी, आरिका श्री परममती माता जी, आरिका श्री चेतनमती माता जी, क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री विदेह सागर जी महाराज के पावन वर्षायोग में जैन धर्म, संस्कृति एवं जैन विद्याओं के प्रचार प्रसार में निरत सच्चे देव शास्त्र एवं गुरु के प्रति समर्पित विद्वानों की शीर्षस्थ संस्था श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद का 49वां अधिवेशन करने का हमें पुण्य सुलभ हुआ है। यह वर्ष पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अवदानों के प्रति कृतज्ञता का वर्ष है। उनके मंगल आशीर्वाद से पूरा विश्व उपकृत है। हम सभी हृदय से उनको श्रद्धा सुमन एवं हार्दिक विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। इस अधिवेशन को अपने मंगल सानिध्य एवं प्रेरणा से सभी विद्वानों को मार्गदर्शन देने वाले जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज का भव्य प्रभावक चातुर्मास इस वर्ष जैन समाज की धार्मिक एवं सुसंस्कारित नगरी सागर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। वस्तुतः वे रत्नत्रय धारकों में विशिष्ट प्रभापुंज
वाक सिद्धि के धनी, जन जन के हृदय सम्राट एवं मिथ्यात्व रूपी अंधकार को हटाकर सम्यक्त के प्रकाशक दिगंबर परंपरा के प्रभावक श्रमण हैं। आपकी पावन प्रेरणा के संस्पर्श से अनेक प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार तथा नवीन महातीर्थों का निर्माण हुआ। वहीं जन जन में भक्ति का संचार हुआ तथा आध्यात्मिक चेतना से सांस्कृतिक परंपरा को विशिष्ट क्षितिज प्राप्त हुआ। सागर में संपन्न श्रावक संस्कार शिविर प्रत्येक श्रद्धालु के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके मंगल सानिध्य में आयोजित ऐसे शिविर सदग्रस्त जीवन जीने एवं वैराग्य की प्रशस्त प्रेरणा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। शिविरार्थियों के दृढ़ प्रतिज्ञ होने तथा पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रेरणा से अभिषेक, शांति धारा तथा पूजन विधान आदि कार्यक्रमों में सहभागिता से जैन परंपरा का धर्म ध्वज निरंतर उन्नति का प्रतीक बन गया है। उनकी पवित्र प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में जहां प्राचीन तीर्थ क्षेत्र जैसे देवगढ़, गोलाकोट, बिजौलिया, चांदखेड़ी, सेरोंजी, तोबोंजी, बजरंगगढ़, चंबलेश्वर आदि तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ, वहां नवीन महातीर्थों का निर्माण हुआ। जैसे ज्ञानोदय नारेली, शुभोदय बीनागंज, अभिनंदनोदय ललितपुर, लोकोदय आगरा अपनी अतिशयता के कारण ये तीर्थ जन जन को धर्म प्रभावना में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में श्रमण संस्कृति संस्थान रजत वर्ष मनाकर निरंतर ज्ञान तीर्थ के रूप में अपना परचम लहरा रहा है। प्रतिवर्ष पावन दशलक्षण पर लगभग 500 से भी अधिक स्नातकों के द्वारा धर्म की गंगा प्रवाहित हो रही है। वहीं हमारी विदुषी बहनें श्रमण संस्कृति संस्थान में प्राच्य विद्या के क्षेत्र में विशिष्ट अध्ययन कर प्राकृत ग्रंथों, संस्कृत ग्रंथों में अंतर्निहित गाथाओं तथा सिद्धांतों का सम्यक अनुशीलन कर समाज को निरंतर गति प्रदान कर जैन विद्या का अलख जगा रही हैं। पूज्य मुनिश्री की दृष्टि जहां पड़ जाती है, वहीं आशा की किरण प्रस्फुटित होकर साकार रूप में परिणत हो जाती है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में नेत्र चिकित्सालय के द्वारा अनेकों असहायों को विशेष लाभ हो रहा है तथा इस चिकित्सालय का विस्तार किया जा रहा है। वहीं जनक जननी वृद्धाश्रम केंद्र के माध्यम से वृद्धों की सेवा का उपक्रम हो रहा है। आज उनकी प्रेरणा से संस्थापित पब्लिक स्कूल में सात्विकता के साथ नैतिक संस्कारों के बीच का वपन हो रहा है, जो राष्ट्र के विकास में उल्लेखनीय है। पूज्य मुनिश्री जी के बारे में जितना कहा जाए, लिखा जाए, वह बहुत न्यून है। वस्तुतः वे रत्न भरा एवं गुणों के सागर हैं। हम उनके प्रवचन पाठे प्राप्त कर सांस्कृतिक जागरण में अपना यथेष्ट योगदान देकर अपने नर जन्म को सार्थक कर रहे हैं। इस वर्ष आपके ही सत्संग सानिध्य में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद ने त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन तीर्थंकर ऋषभ देव से तीर्थंकर महावीर तक इतिहास, संस्कृति एवं धर्म के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर केंद्रित रखा। निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को हृदयंगम कर सभी अध्येताओं की दिशा में नवीन तत्वों से अवगत होकर हम समाज को विशेष लाभ प्रदान करने की दिशा में अग्रसर होंगे। विगत वर्ष आगरा में पूज्य मुनिश्री के मंगल सानिध्य में भगवान महावीर के वाङ्मय में संबंधित सभी विद्वानों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए थे। हम भगवान ऋषभ देव से लेकर तीर्थंकर महावीर की शिक्षाओं को जन जन में प्रचारित प्रसारित कर उनसे आदर्श समाज का कैसे निर्माण हो सकता है, इस संदर्भ को अवश्य बताकर यथार्थ स्थिति से सुपरिचित कराने में योगदान दे सकते हैं। इस हेतु विद्वत परिषद के सभी विद्वानों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज कतिपय जैन एवं जैनेतर अध्येताओं में यह धारणा बैठ कर गई है कि भगवान महावीर जैन धर्म के जन्मदाता हैं, जबकि जैन धर्म का स्वरूप तो शाश्वत है और उसके स्वरूप का प्रतिपादन जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर तथा कर्मभूमि के प्रस्तावक भगवान ऋषभ देव के द्वारा उद्दिष्ट है। वे स्वयं अध्यात्म विद्या के शिरोमणि तथा योग विद्या के महान प्रणेता थे। जैसा कि जो है आचार्य समंत भद्र ने अपने स्तवन में जो है कहा है, आचार्य भट्टिकेर स्वामी ने लिखा है कि जिससे तत्व का बोध हो, जिससे मन का निरोध हो, जिससे आत्मा शुद्ध होता है, जिन शासन में उसका नाम ज्ञान है, और जिन शास्त्रों के समीचीन अध्ययन से अज्ञान मोह नष्ट होता है,
आचार्य कुंद कुंद देव लिखते हैं, जिण सत्तादो अट्ठे पचक्खा दीहिम बुज्जदोणीमा खीयद मोहोपचयम तमहा सत्यम समझ दब्बम। अर्थात जिन शास्त्र से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा पदार्थों को जानने वाले पुरुष के नियम से मोह का समूह नष्ट होता है, इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। हम सभी प्राचीन विद्वानों तथा आधुनिक जो है विद्वानों के जिनके द्वारा जैन संस्कृति की प्रभावना में योगदान दिया जा रहा है, उनके प्रति सतत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्राचीन विद्वानों ने जो पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी महाराज की जो है परंपरा में, इससे पूर्व जो है गुरु गोपाल दास जी की परैया की परंपरा में, तथा वर्तमान में पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से जो संस्कृति संस्थान स्थापित हुआ है, उसमें जो सतत जिनवाणी की आराधना में निरत हैं, उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और जिन शासन की प्रभावना में योगदान देने के लिए जो आचार्य अमृतचंद ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सतत में वे दान तपो जिन पूजा विद्याति सहिष्ठ जिन धर्मा। हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वानों को इस वर्ष अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर राजाराम जैन नोएडा को उनके समग्र साहित्यिक अवदान हेतु पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राकेश कुमार जैन साहित्याचार्य को संस्कृत युवा प्रतिभा सम्मान राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर सम्मानित किया गया। डॉक्टर कमलेश कुमार जैन जयपुर को वरिष्ठ आचार्य बनाया गया। डॉक्टर सुनील जैन संचय को दिनांक 20/10/2024 को प्रभावना पुरुषोत्तम उपाधि से सम्मानित किया गया। इसी तरह से हमारे जो संरक्षक प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी ने अनेक पुस्तकें जो है लिख करके जिन शासन की प्रभावना में अपना योगदान दिया है। डॉक्टर शैलेश जैन बांसवाड़ा ने भक्ताम्बर स्तोत्र सुधा का संपादन जो है किया है। कुछ नियम जो है जो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वर्ष प्राकृत के जो है अध्यापन के लिए, विशेष क्लासिकल लैंग्वेज के अध्यापन के लिए हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 भाषाओं को सम्मिलित किया है। मैं तो इस मंच से यह निवेदन जो है करना चाहता हूं कि हमारा प्राकृत विश्वविद्यालय जो है स्थापित हो जाएगा, तभी हमारे साथ जो है न्याय जो है हो सकेगा। ये हमारे लिए गरिमा का स्रोत है। तो निश्चित रूप से जो पूज्य श्री की जो भावना थी कि हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, विद्यार्थियों को तन मन धन से संरक्षित करें, कुछ मैंने पॉइंट्स जो है दिए हैं। चूंकि समय की अल्पता जो है इस कारण से उन पे विशेष पॉइंट हैं, उनको मैं रेखांकित कर रहा हूं। प्राचीन जैन विद्यालयों, महाविद्यालयों में एवं विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को जैन धर्म दर्शन प्राकृत अपभ्रंश विषयक पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रेरित किया जाए तथा उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ आकर्षक छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक प्रतिनिधियों को राजनीति में आगे आने हेतु हम एक होकर जैन प्रत्याशियों को विजयी बनाने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहें। सामाजिक एवं धार्मिक पाठशालाओं में नियमित बच्चों को 12 वर्षीय जो पाठ्यक्रम जो श्रमण संस्कृति संस्थान सागानेर से चल रहा है, उसमें अधिकाधिक पुरुष एवं स्त्री वर्ग विशेष रूप से प्रवेश लेकर के नियमित स्वाध्याय कर जिनवाणी को हृदयंगम करें। इस और जो चक्रवर्ती विवाह की जो परंपरा है, जो पूज्य श्री ने जो है उल्लेखित जो है की है विभिन्न पुराणों के आधार पर, उसको अपने जीवन में आत्मसात करके ऐसे जो है भोड़े डांस तथा जो है जो महिला संगीत का जो है कार्यक्रम के नाम पर हमारी अनर्गल प्रवृत्ति जो है हो रही है, उस पर संयम जो है लगाएं। मैं इस अवसर पर गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के विद्वानों एवं विदुषियों ने अपने अध्ययन, अनुसंधान, प्रवचन, गवेषणात्मक आलेख लेखन तथा पांडुलिपियों के संपादन एवं अनुवाद से जैन विद्या के संरक्षण संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रैन सार में लिखा है, कुशलस्य तवो निगुणस्य संयमो संपरस्य बेरग्गो सुदभावेण तत्तीय तमहा सुदभावणम गुण है। अर्थात कुशल व्यक्ति में तप होता है, निपुण व्यक्ति में संयम होता है, समता भावी में वैराग होता है, परंतु हे भव्यजन, श्रुत की भावना में तप, संयम और वैराग ये तीनों होते हैं। अतएव श्रुत की आराधना करो। सागर जैन समाज गुरु भक्त समाज है। उन्होंने पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के वर्ष 2024 के वर्ष आयोग में अनेक सुधासिक्त कार्यक्रमों जैसे श्रावक संस्कार शिविर, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला सम्मेलन, श्रमण संस्कृति स्नातक सम्मेलन, समय सार शिक्षण शिविर, विदुषी सम्मेलन तथा अखिल भारतवर्षीय दिगंबर विद्वत परिषद द्वारा आयोजित
त्रिदिवसीय रंगोत्सव तथा अधिवेशन आयोजित कर जैन संस्कृति की प्रभावना में योगदान दिया है, उसके लिए सुधा विद्यामृत वर्षायोग कमेटी के सभी पदाधिकारीगण तथा सागर दिगंबर जैन समाज बधाई के पात्र है। ये इस वर्ष जो है हमारे लिए उपकार दिवस है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो है समाधि लीन करने के कारण से डोंगरगढ़ में उनका समाधि मरण जो हुआ। इसी तरह से गणाचार्य विराग सागर जी महाराज विद्वानों के सिद्धांत के जो है वेत्ता पंडित जवाहरलाल जी, और इसी तरह से कुलचारम में जो है जो महत्वपूर्ण अवदान है शिवचरण लाल जी, उन्होंने समाधि पूर्वक मरण प्राप्त किया। उन सब के प्रति हम विनयांजलि समर्पित करते हैं। और ये हमारे लिए जो है कृत संकल्प दिवस का जो है पर्व जो है, जब हम 364 दिन के लिए ऊर्जावान होकर के अपने जीवन को आत्मसात करें, इस भावना के साथ में इस सागर नगर में जो है विराजमान परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिकाल वंदना करते हुए मैं यही निवेदन जो है करता हूं कि हम सबका योगदान जैन संस्कृति के प्रभावना में है। पूज्य मुनि श्री हमारे लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी चर्चा और चर्या में समन्वित होकर के हम सब जैन संस्कृति की प्रभावना में सहयोग बने। इस भावना के साथ में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र अर्पित करता हूं। सभी माताओं बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे मंच पर विराजित अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के जो संरक्षक गण हैं, पदाधिकारी गण हैं, सदस्य गण जो है, उन सभी के प्रति श्रद्धा प्रणति पूर्वक यही निवेदन करता हूं कि ये जिन शासन में तीर्थंकर ऋषभ देव द्वारा प्रवर्तित जो परंपरा है, उसका निरंतर प्रचार प्रसार हो जो, और उसी भावना के साथ जैन संस्कृति दिग दिगंत में व्याप्त हो। इस भावना के साथ पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु अर्पित करता हूं। सादर जय जिनेन्द्र। अभी हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय का विद्वतापूर्ण उद्बोधन सुना। हम कृतज्ञ समाज, कृतज्ञ विद्वज्जन, उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए एक अभिनंदन ग्रंथ का आयोजन किया गया है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर जय कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो इस ग्रंथ की भूमिका के संदर्भ में, अभिनंदन ग्रंथ की भूमिका के संदर्भ में 2 शब्द कह करके हम लोगों को उपकृत करें। आदरणीय प्रोफेसर जय कुमार जी, क्योंकि बड़े विद्वान के अभिनंदन के लिए और बड़े विद्वान की आवश्यकता होती है, तो हमारे विद्वानों में जो वरिष्ठतम हैं, आदर्श रूप में हैं, आदरणीय जय कुमार जी। श्रीपतिर्भगवान् पुष्याद भक्तानां वह समीहितं यद भक्ति शुल्कितामेति मुक्ति कन्या करगृहे। सम्माननीयों का सम्मान भारतीय संस्कृति की एक अविच्छिन्न परंपरा है, जिसे हम वैदिक धर्मशास्त्र कहते हैं। से मनुस्मृति में लिखा है कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमाः त्रीणि तत्र प्रवर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में अपूजनीयों की, असम्माननीयों की पूजा और सम्मान होने लगता है और पूजनीयों की पूजा और सम्माननीयों का सम्मान नहीं होता है, उस देश में, उस समाज में अकाल मरण और भय उपस्थित हो जाता है। तो वस्तुतः जब हम किसी सम्माननीय व्यक्ति का सम्मान करते हैं, तो वो वस्तुतः संपूर्ण देश का, संपूर्ण राष्ट्र का और संपूर्ण समाज का सम्मान होता है। आज हम सब बहुत प्रमोदित हैं, यहाँ उपस्थित विद्वत परिषद के सभी सदस्यगण और समाज के श्रेष्ठीगण, श्रावकगण और श्राविकाएं, क्योंकि आज एक ऐसे महान विद्वान का अभिनंदन ग्रंथ के लोकार्पण का ये कार्यक्रम है,
जिस विद्वान ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय में जैन बौद्ध दर्शन विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद से निरंतर जैन दर्शन, जैन साहित्य, जैन न्याय विद्याओं की सेवा की हो। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि उनके साथ बहुत समय तक रहने का मुझे अवसर मिला। वो मुझसे बहुत कनिष्ठ थे, लेकिन उनकी प्रतिभा का मैं हमेशा कायल रहा हूं। एक और विशेष बात मैं कहूं, ये संपूर्ण परिवार, चाहे प्रोफेसर रमेश चंद्र जी हो, प्रोफेसर अशोक कुमार जी हो, प्रोफेसर सुरेंद्र भारती हो, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी हो, संपूर्ण परिवार जो है वो जैन विद्याओं की सेवा में निरंतर संलग्न है। ऐसे विद्वान को अपने बीच पाकर उनका सम्मान करके वस्तुतः हम अपना ही सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार जी जैन वाराणसी में निवासरत हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात भी निरंतर जो है वो जैन समाज और जैन वाङ्मय की सेवा में निरत हैं। उनके अभिनंदन ग्रंथ के लोकार्पण का यह समारोह संपूर्ण विद्वत समाज का सम्मान समारोह है, क्योंकि वो विद्वानों के प्रतिनिधि के रूप में भी आज विद्वत परिषद के अध्यक्ष पद को अलंकृत कर रहे हैं। मैं उपस्थित समस्त विद्वत जनों की ओर से, समस्त समाज जनों की ओर से और उन श्रेष्ठ जनों की ओर से जिनके आर्थिक सौजन्य से विद्वत परिषद जैसी संस्था निरंतर प्रगति को प्राप्त हो रही है, जो विद्वानों के सम्मान के द्वारा उनको आगे साहित्य सेवा करने की ओर अग्रसर करते हैं, उन सभी की ओर से मैं प्रोफेसर अशोक कुमार जी का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि उनसे प्रेरणा लेकर के, क्योंकि जो अभिनंदन ग्रंथ समाज उनके लिए समर्पित कर रही है, ये उनकी कामना नहीं, ये समाज की भावना है, क्योंकि समाज चाहती है कि इनके अनुकरण के आधार पर और विद्वान भी इसी प्रकार साहित्य की सर्जना में निरंतर गतिशील रहें। ये कार्यक्रम परम पूज्य मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज के पावन सत्संग सानिध्य में संपन्न हो रहा है। ये वस्तुतः ऐसा समझना चाहिए कि डॉक्टर अशोक कुमार जी को विद्वानों की ओर से शुभकामनाएं और संघ की ओर से ये आशीर्वाद का ही फल है। मैं उनका सभी विद्वानों की ओर से अभिनंदन करता हुआ विराम लेता हूं। जय। आदरणीय जय कुमार जी के प्रति भी कृतज्ञता। अब मैं डॉक्टर नलिन शास्त्री जी को आह्वान कर रहा हूं, जो हमारे इस ग्रंथ के संपादक मंडल में भी हैं। आपके परिचय के लिए आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर नलिन शास्त्री वैसे तो आदरणीय पंडित शास्त्री जी के पुत्र भी हैं, नेमीचंद जी शास्त्री, जो कि हमारी जैन परंपरा के उद्भट विद्वान थे, स्वयं बहुत अच्छे प्रशासक हैं। भारतीय सेवानिवृत्त होने के बाद भी कई संस्थाओं में रजिस्ट्रार का पद सुशोभित कर रहे हैं। आप अपनी अमृत वाणी से हमारे अशोक कुमार जी के प्रति 2 शब्द कहें। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना, त्रिबार नमोस्तु। संपूर्ण मुनि संघ के चरणों में विनय पूर्वक अपनी वंदना अर्पित करता हूं। भारत के
यशस्वी विद्वज्जनों को अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। मुझ जैसे छोटे से विद्यार्थी को परम पूज्य श्री के चरणों में उपस्थित होने का यह अवसर मिला है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। देवियों और सज्जनों, डॉक्टर अशोक जी का हम गुणानुवाद करें, यह तो साधारण बात है। अशोक जी का गुणानुवाद हाड़ मांस की काया में बसे हुए व्यक्तित्व का गुणानुवाद नहीं है, उनके अंतर्मन की प्रतिभा, उनकी प्रमा का गुणानुवाद है। और यह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि रत्नत्रय के साधक के चरणों में उनके गुणानुवाद का हमें अवसर मिला है। अशोक जी को शासन की किसी भी संस्था के द्वारा सम्मानित किया जाए, यह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन काल के कपाल पर श्रमण संस्कृति की परमोज्वल धारा के निष्पंक, निर्विकार, निर्द्वंद्व, निःशंक साधक के चरणों में यदि गुणानुवाद होता है तो हम यह मानते हैं कि श्रमण संस्कृति के प्रशस्त भाल पर उनकी विद्वत्ता के आलेखन का एक अवसर मिलता है। इसलिए मैं इस अवसर को प्रणाम करता हूं बहुत विनम्रता के साथ। देवियों और सज्जनों, डॉक्टर अशोक जी मेरे आत्मीय हैं, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। वे बहुतों के आत्मीय हैं। जिसके साथ भी उनका संपर्क हुआ है उसके दिल पर वो राज करते हैं। वो मेरे अनुजवत हैं, यह भी महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के साथ भी उनसे वरिष्ठ उम्र में रहे हैं, उनके प्रति उनका आदर, उनकी आत्मीयता स्वाभाविक रूप से प्रेम का सृजन करती है। महत्वपूर्ण यह है कि एक श्रुतधर साधक के रूप में अपनी ज्ञान आराधना और शास्त्रानुशासन के संबल से अशोक जी ने जग कल्याणी और जन कल्याणी विचारों को आगम के संबल से ऊर्जित कर अपने साधनाशील जीवन की आत्यांतिक गहराइयों से उद्भूत किया है और वात्सल्य को अपने जीवन में जिया है। एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में अशोक जी ने बहुत सी संस्थाओं में अपना योगदान दिया और जहां भी उन्होंने अपना योगदान दिया, उन्होंने अपने पग चिन्ह वहां छोड़े हैं जो समय की रेत पर एक मील स्तंभ बनकर जन जन को प्रेरित कर रहे हैं। उनके सरल, सहज और स्वाभाविक जीवन में महाकाव्य की सी सरसता व्याप्त है जो जन सामान्य में उनके संबोधनों के रूप में अभिव्यक्त होती है। अशोक जी ने एक ओर अज्ञान, कालुष्य, राग, द्वेष, मोह, ममता की मरीचिका को द्वंद्वात्मकता और एकांतिकता के विलोपन के साथ अंधियारे में अपनी प्रज्ञा से एक दीप जलाया है, वहीं जीवन में व्याप्त जड़ता की इति को भी उन्होंने समाप्त किया है। और यही कारण है कि उनका अपने मित्रों के प्रति वात्सल्य जीवंत रहा है, कहीं पर भी कृत्रिमता नहीं रही है। ज्ञान की आराधना उनके परिवार की परंपरा रही है। चाहे रमेश जी हो, सुरेंद्र जी हो, नरेंद्र जी हो, अशोक जी ने सबसे कुछ न कुछ ग्रहण किया है और उनकी ज्ञान की गहराइयों में
आगम के तत्व ज्ञान का स्फुरण सहज रूप में अभिव्याप्त हुआ है, जिसके लिए सभी उनका अभिनंदन कर रहे हैं और मैं भी अभिनंदन के इन स्वरों में अपना स्वर मिला रहा हूं। देवियों और सज्जनों, अशोक जी ने बहुत स्वाभाविकता और सहजता के साथ संबोधन दिए हैं जन जन को, और उन संबोधनों में उन्होंने यह व्यक्त किया है कि व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से महान नहीं होता है। यह उदाहरण उन्होंने पेश किया है, सिर्फ लफ्फाजी नहीं की है, जीवन को जिया है और जी करके ये बताया है कि कैसे एक प्रामाणिक व्यक्तित्व का निर्माण काल के कपाल पर किया जा सकता है। मेरा उनके साथ बहुत लंबा तो नहीं लेकिन गहरा संबंध रहा जब वे लाडनू में प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, और उनकी प्रामाणिकता, उनकी सहजता और कर्तव्यनिष्ठता के प्रति आज भी उस परिसर में सभी उनको याद करते हैं। आज की सभा के अध्यक्ष जी का इशारा मुझे मिल गया है। मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले विलियम कॉनग्रीव की एक पंक्ति उद्धृत करने की आज्ञा चाहता हूं कि born to excel and to command, as by transcendent beauty to attract all eyes, so by preeminence of soul to rule all hearts। अशोक जी ने सबके दिल पर राज किया है। मैं उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूं, उनके प्रति अपना अभिवादन व्यक्त करता हूं और परम पूज्य श्री के चरणों में यह प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, आप तो रत्नत्रय मार्ग के साधक हैं। आपकी वाणी में काव्य की सी सरसता है, चर्या में नंदन वन का सा पवित्रत्व है। आपकी करुणामयी दृष्टि नवजीवन का स्पंदन करती है। तभी तो आपने जैन विरासत का सुमिरन किया है, महावीर से अंत न करके ऋषभ देव से अथ किया है आपने। और यह अथ इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के संक्रमण युग में जहां मानवता विनाश के कगार पर खड़ी है, वहां हिंसा को कैसे रोका जाए, अहिंसा के माध्यम से, और वैचारिक आक्रमण को अनेकांत के माध्यम से कैसे समाधान की तरफ मोड़ा जाए, यह रास्ता आपने दिखाया है। तो हे गुरुदेव, आपकी अनुकंपा की दृष्टि, करुणा की दृष्टि हम पर पड़ती रहे। यही कहकर विदा लेता हूं कि साधु रूप हरि आप हैं, पावन परम पुराण, मेटे दुविधा जीव की, सबको करें कल्याण। हे गुरुदेव, आपकी देशना हमारा कल्याण करती रहे। इन्हीं भावों के साथ परम पूज्य श्री के पाद पद्मों की वंदना। धन्यवाद। आदरणीय नलिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वाणी को सुनने के लिए हम लोग तरसते रहते हैं, लेकिन हमारी भी एक सीमा है, महाराज श्री को सुनना है। अभी हमारे अशोक जी का सम्मान हो रहा है और एक विद्वत परिषद ने कीर्तिमान स्थापित किया है विद्वानों के सम्मान का, आप देखेंगे इसके बाद। तो अब मैं आदरणीय अशोक जी से निवेदन करता हूं कि आसन ग्रहण करें, और उनके परिवार में श्रीमती कांति जैन, उनकी बेटी प्रियंका जैन, और मैं तो उनके भाइयों को भी निवेदन करूंगा, आदरणीय सुरेंद्र जी और नरेंद्र जी भी उनके साथ में रहें और सम्मान में सहभागी बने। सम्मान पत्र के वाचन करने के लिए प्राचार्य अरुण कुमार जी से निवेदन किया जा रहा है कि वो सम्मान पत्र का वाचन करने का कष्ट करें। आदरणीय प्राचार्य अरुण कुमार जी। श्रीमती क्रांति जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, आप मंच पर पधारें। श्री
दामाद श्री राहुल जैन, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर पधारें। श्री द्वादशांग श्रुतज्ञानाय नमः। आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। मुनिपुंगव श्री सुधासागराय नमः। विद्वद रत्न प्रोफेसर अशोक कुमार जैन, अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशन समिति भारत। जैन धर्म दर्शन के अप्रतिम मनीषी, प्रसिद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार, दर्शन केसरी प्रोफेसर अशोक कुमार जैन वाराणसी के प्रति अभिनंदनार्थ समर्पित प्रशस्ति पत्र। हे महायश पूज्य क्षुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी की जैन धर्म ग्रहण भूमि मड़ावरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश में श्रीमान शिखर चंद जैन सौर्या एवं श्रीमती असरफी देवी जैन सौर्या के द्वितीय पुत्र के रूप में जन्मे आप श्री अशोक कुमार जैन ने अपनी प्रखर मेधा, अध्ययनशीलता एवं अग्रज प्रोफेसर रमेश चंद जैन के मार्गदर्शन में एमए संस्कृत जैन दर्शनाचार्य एवं डीफिल की उपाधि प्राप्त कर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अपनी सेवा अर्पित करते हुए विश्व प्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के अंतर्गत जैन बौद्ध दर्शन विभाग में सह प्राध्यापक एवं विभागीय अध्यक्ष पद को सुशोभित किया एवं सेवा निवृत्त हुए। इस बीच आपने 19 विद्यार्थियों को शोध के क्षेत्र में मार्गदर्शन देकर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से सम्मानित करवाया। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के यशस्वी अध्यक्ष के रूप में आप विगत 2 वर्षों से सक्रिय योगदान दे रहे हैं। आप जैन विद्वत परंपरा के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपके अग्रज प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद जैन, अनुज श्री डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन एवं डॉक्टर सुरेंद्र जैन भारती, आपकी सहधर्मिणी विदुषी क्रांति जैन, सुपुत्री द्वय विदुषी प्रियंका राहुल जैन एवं डॉक्टर प्रीति प्रसून जैन इसी परंपरा से संबद्ध हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके द्वारा की गई लगभग 40 वर्षीय सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक सेवाओं, साहित्य सर्जन एवं परोपकारी कार्यों के प्रति बहुमान एवं कृतज्ञता प्रकट करते हुए यह भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज आपको परम जिनधर्म प्रभावक, परमोपकारी, जगत पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के ससंग सानिध्य में युगों युगों तक आपकी कीर्ति को सुरक्षित रखने के लिए आपके सम्मान में प्रकाशित विद्वद रत्न प्रोफेसर अशोक कुमार जैन अभिनंदन ग्रंथ एवं महामहोपाध्याय उपाधि से सम्मानित करती है। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, देव शास्त्र गुरु के प्रति निरंतर अपनी भक्ति प्रकट करते हुए दीर्घायुष्य का वरण करें, यही हम सबकी आकांक्षा है। पावन सानिध्य जगत पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्या आर्यका श्री उपशांतमती माता जी, आर्यका श्री ओंकारमती माता जी, आर्यका श्री परममती माता जी, आर्यका श्री चेतनमती माता जी, क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री विदेह सागर जी महाराज। अभिनंदन करता संरक्षक जैन गौरव अशोक जैन पाटनी मदनगंज किशनगढ़, अध्यक्ष तीर्थ भक्त ज्ञानेन्द्र जी गदिया सूरत, विपिन कुमार जैन मेरठ, निर्मल कुमार जैन वाराणसी, संगोष्ठी निर्देशक प्राचार्य अरुण कुमार जैन, प्रोफेसर जय कुमार जैन, संपादक डॉक्टर योगेश कुमार जैन भोपाल, संपादक डॉक्टर सुरेंद्र जैन भारती बुरहानपुर, प्रबंध संपादक डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन सनावत, संयोजक प्रीति जैन मुंबई। दिनांक 12 नवंबर 2024 मंगलवार, वीर निर्माण संवत 2551।
स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर मध्य प्रदेश। धन्यवाद अरुण जी। अब मैं इस समर्पण के साथ में अभिनंदन ग्रंथ लोकार्पण के लिए श्री ज्ञानेंद्र जी गदिया सपरिवार को आमंत्रित कर रहा हूं। साथ ही हमारे श्री अनिल जी राजधानी संपादक मंडल के डॉक्टर योगेश जी, डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी, डॉक्टर नलिन शास्त्री जी, डॉक्टर जय कुमार जी परामर्शक, डॉक्टर फूलचंद जी, डॉक्टर आदरणीय शीतल चंद जी, डॉक्टर कमलेश जी, डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर आशीष जी बमोरी, डॉक्टर नरेंद्र जी से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि आकर के ग्रंथ का लोकार्पण करें। और महाराज जी अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण ज्ञानेंद्र जी गदिया करेंगे और इसके बाद उनको अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया जाएगा अशोक जी को और उसके बाद में महाराज जी को। इस बीच में ये शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ, पढ़ दीजिए। अभिनंदन ग्रंथ लोकार्पण और प्रशस्ति भेंट करने के लिए हमारे परिषद के यशस्वी महामंत्री प्रोफेसर विजय कुमार जी भी सादर आमंत्रित हैं। आप भी इस उपक्रम में अपना सहयोग दें। प्रोफेसर अशोक कुमार जैन के विद्वत रत्न प्रोफेसर अशोक कुमार जैन अभिनंदन ग्रंथ के लोकार्पण के समय संदीप, मैं श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति के पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि हमारे संपादक मंडल, मार्गदर्शक मंडल एवं अतिथियों का साल तिलक के द्वारा सम्मान करें। हमें जैन गौरव भामाशाय अशोक जी पाटनी साहब का ये शुभकामना संदेश यहाँ प्राप्त हुआ है, मैं उसका वाचन कर रहा हूँ। अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के यशस्वी अध्यक्ष एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के जैन बौद्ध दर्शन विभाग के पूर्व अध्यक्ष सरस्वती पुत्र प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन के अभिनंदनार्थ प्रकाशित होने जा रहे अभिनंदन ग्रंथ एवं अभिनंदन हेतु हमारी अनंत शुभकामनाएं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में मदनगंज किशनगढ़ में संपन्न हुई विद्वत संगोष्ठियों में आपके शोध पत्रों का वाचन, संयोजन एवं अध्यक्षता करते हुए अनेक बार देखा है। आप देव शास्त्र गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति रखते हुए जिनवाणी की अपूर्व सेवा कर रहे हैं। आपके द्वारा लिखित एवं संपादित ग्रंथों से जिनवाणी की अपूर्व सेवा हुई है। निश्चित रूप से आपका अखिल भारत ये स्तर पर अभिनंदन किया जाना हम सबके लिए हर्ष का विषय है। अगर हम सबके लिए हर्ष का विषय हो रहा है तो करतल ध्वनि से एक बार अनुमोदना करें। हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि विद्वत रत्न प्रोफेसर अशोक कुमार जैन अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण दिनांक 12 नवंबर 2024 को श्री मान ज्ञानेंद्र जी गदिया, जो इस आयोजन समिति के अभिनंदन समिति के अखिल भारतवर्षीय अध्यक्ष हैं, आपका अभिनंदन किया जा रहा है। श्रीमान अनिल जी जैन राजधानी, जो हमारे संरक्षक हैं, आपका सम्मान किया जा रहा है। प्राचार्य शीतल चंद जी जैन, जिनकी शुभेच्छा हमारे साथ है, उनका यहाँ अभिनंदन किया जा रहा है। प्रोफेसर नलिन के शास्त्री, जो हमारे संपादक हैं, उनका यहाँ सम्मान किया जा रहा है। प्रोफेसर नरेंद्र कुमार जी जैन गाजियाबाद टीकमगढ़, आपका सम्मान किया जा रहा है। हमारे इस ग्रंथ के संपादक डॉक्टर योगेश कुमार जैन, आपका अभिनंदन किया गया। हमारे संपादक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर जय कुमार जी जैन, इधर जय कुमार उठा लेना वहां, जय कुमार जी जैन, प्रोफेसर फूलचंद जी जैन प्रेमी, अरे आप लोग प्रोफेसर फूलचंद जी जैन प्रेमी, प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन वाराणसी,
प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन, संपादक कर्मयोगी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती, प्रोफेसर अरे सॉल लेकर जल्दी से, उधर प्राचार्य, उधर उधर उधर, हाँ हाँ, प्राचार्य डॉक्टर शीतल चंद जी जैन, हमारे श्री राहुल कुमार जी जैन, हाँ इधर, श्री प्रोफेसर आशीष जैन इधर, नवीन जी यहाँ, उपमंत्री श्री संयुक्त मंत्री श्री संजीव जी जैन, ग्रंथ ले आओ। सभी का हार्दिक, साथ ही हमारे कर्मयोगी सुरेंद्र भारती जी का जो प्रमुख सहयोग रहता है। आज सुरेंद्र भारती का नाम विद्वत परिषद के साथ जुड़ गया है। जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं बिना सुरेंद्र भारती के संपन्न नहीं होती हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन सनावद, अभिनंदन ग्रंथ। यहाँ परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के अभी यहाँ अभिनंदन ग्रंथ जो परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के आशीर्वाद से यहाँ प्रकाशित हुआ है। एक बार जोर से करतल ध्वनि करेंगे। बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका श्री उपशांतमती माता जी की जय। संपूर्ण संघ की जय। अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण किया जा रहा है। सभी लोग थोड़े आगे फैल जाएं, जिससे अभी आप लोग भी आइए। श्री ऋषभ जी, अरे आगे ही रहो, आगे। यह विद्वत रत्न प्रोफेसर अशोक कुमार जैन अभिनंदन ग्रंथ, अरे और प्रियम और पुस्तक और ले आओ ग्रंथ, भाई साहब को दो। प्रोफेसर विद्वत रत्न प्रोफेसर अशोक कुमार जैन अभिनंदन ग्रंथ, जिसका प्रकाशन अखिल भारतवर्षीय प्रोफेसर अशोक कुमार जैन अभिनंदन ग्रंथ समिति के तत्वावधान में यहाँ किया गया है, जिसके यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानेंद्र जी गदिया हैं। यह चूंकि यह क्षण सभी अभिनंदन समिति की हार्दिक इच्छा थी कि परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में ही इस ग्रंथ का लोकार्पण होना चाहिए, ताकि उनका शुभाशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। इसलिए यह ग्रंथ का विमोचन यहाँ किया गया है। अभी इसमें कुछ पृष्ठ और भी जुड़ना बाकी हैं, लेकिन पूज्य श्री की जैसी भावना रहती है कि उनका आशीर्वाद रहता है, तो हर कार्य लघु से दीर्घ होता जाता है और निश्चित रूप से यह ग्रंथ भी और एक नए स्वरूप में प्राप्त होगा, और हम सब ऐसी भावना करते हैं। मैं अभिनंदनीय व्यक्तित्व प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन से निवेदन कर रहा हूं कि पूज्य श्री मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के लिए यह ग्रंथ जाकर के समर्पित करें, और तदीय तुभ्यम जो आपका है वो आपको समर्पित है, इस भाव से वह ग्रंथ भेंट करें। सभी महानुभावों से निवेदन है कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी आए और हमारे जो विद्वत परिषद के सदस्यों का सम्मान है, आज के पुरस्कार वितरण है, उसकी कार्रवाई का संचालन करेंगे। अभिनंदन। हाँ, अभिनंदन विद्वत रत्न प्रोफेसर अशोक कुमार जैन अभिनंदन ग्रंथ प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन के द्वारा जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के लिए भेंट किया जा रहा है।
जो हमारे अभिनंदन समिति के अध्यक्ष हैं श्री ज्ञानेंद्र जी गदिया, उनसे भी निवेदन है कि वह अपने कर कमलों से पूज्य श्री को यह ग्रंथ भेंट करें। अभिनंदनीय व्यक्तित्व, और ऐसा लगता है कि यह अभिनंदन समारोह में आपकी सहभागिता थोड़ी कम हो रही है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन वाराणसी का, जिन्होंने लगभग 40 वर्ष की साहित्य साधना, शिक्षा के क्षेत्र में साधना की है। उनका यहाँ अभिनंदन किया गया है। अब मैं एक विशेष प्रस्ताव के वाचन हेतु आमंत्रित कर रहा हूँ अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के यशस्वी संरक्षक प्रोफेसर जय कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर को, वह यहाँ आए और जो आज एक प्रस्ताव उन्होंने तैयार किया है, संपूर्ण अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से उस प्रस्ताव का यहाँ वाचन करें। प्रोफेसर जय कुमार जी जैन, जो संस्कृत विद्या, जैन विद्या और आत्म विद्या के भी धीरे धीरे उस ओर भी अग्रसर हैं, उनके लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की यह सभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव करती है कि महाकवि वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के सुशिष्य, रत्नत्रय के महानद, साधना के सुमेरु, सम्यक ज्ञान दिवाकर, वर्तमान के वर्धमान, समाधि सम्राट, समाधिस्थ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य प्रवर विद्यासागर जी महाराज के द्वारा उत्कृष्ट श्रमणचर्या का पालन करते हुए मुनि परंपरा के इतिहास में पहली बार बाल ब्रह्मचारी शताधिक दिगंबर जैन मुनिराजों की दीक्षा एवं द्विशताधिक बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की उद्भूति तथा 5 शताधिक ब्रह्मचर्य वृत्तिजनों के निर्माण के माध्यम से विशाल श्रमण संघ तैयार किया गया, जो आज पूरे भारत में अपनी मूलाचार्य निर्मलचर्या के द्वारा श्रमण संतों के गौरववर्धन के साथ उसे बिल्कुल नई पहचान प्रदान कर रहा है। आपने विश्व संस्कृत साहित्य के इतिहास में प्रथम बार षट्सती एवं धीवरोदय चंपू की सर्जना सहित हिंदी भाषा में नितांत नवीन शैली में भारतीय संस्कृति के उदात्त विचारों के आलोक में आधुनिक विषम युग की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने वाले शब्दों की नवीन निरुक्तियां देकर शब्द विद्या और अर्थ विज्ञान को विस्तृत आयाम प्रस्तुत करने वाले मूक माटी महाकाव्य के प्रणयन एवं अनेक काव्यों तथा विशाल प्रवचन साहित्य एवं सैद्धांतिक ग्रंथों के काव्यानुवाद के द्वारा भारतीय साहित्य के कोश में अनुपम वृद्धि की है। ब्रह्मचर्य वृत्तिजनों को प्रशासनिक, न्यायिक और प्रतिष्ठा अनुष्ठानों से संबद्ध कर एक नए समाज के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान किया है। आपके तपोबल से प्राप्त अलौकिक शक्तियों अथवा सिद्धियों से युक्त प्रवास सानिध्य मात्र से और आपके आशीर्वाद मात्र से अनेक प्राचीन उपेक्षित जीर्ण शीर्ण क्षेत्र संरक्षित होकर बहुआयामी विकास को प्राप्त हुए हैं। आपके आशीष से संस्थापित भाग्योदय तीर्थ चिकित्सालय द्वारा जैन समाज एवं मानव सेवा के क्षेत्र में भी यशोवर्धन कर रहा है। नारी जाति आधुनिक प्रदूषण से ग्रसित युग में अपने चारित्रोन्नयन पूर्वक समाजोन्नयन में भी योगदान कर सके,
एतदार प्रतिभा स्थलियों की स्थापना, गोवंश के संरक्षणार्थ गौशालाओं की निर्मितियां, आंशिक वृत्ति पूर्वक ब्रह्मचर्य वृत्तिजन अथवा सामान्य जन आत्मनिर्भरता के साथ जीवन यापन करें तथा हिंसात्मक वस्तुओं से मुक्त हो सकें। एतदर्थ हथकरघा केंद्रों की स्थापना के द्वारा राष्ट्र को महानता की ओर अग्रसर किया है। उनके ही परम आज्ञानुवर्ती शिष्य, तीर्थ जीर्णोद्धारक, नव तीर्थ निर्माता, स्वयं तीर्थ स्वरूप, लोकोत्तर कार्यों की उच्चतम साफल्य के कारण जो आज पूरे देश की संस्थाओं के एजेंडा बनाने वाले श्रमण सूर्य, महातपो मार्तन, विद्वत कल्पतरु, विद्यार्थी हित साधक, सिद्धवाक, तीर्थ चक्रवर्ती, निर्यापक मुनिपुंगा सुधा सागर जी महाराज ने गुरुवर के गुरु अर्थात दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति अनन्य श्रद्धा एवं आस्था भाव रखते हुए अनेक वर्षों से रद्दी के टोकरियों में जीर्णता की ओर अग्रसर उनके उत्कृष्ट कालजयी साहित्य को अमृत प्रदान करने की दृष्टि से उनके उस समय प्राप्त 26 ग्रंथों को प्रकाशित करने के उपरांत साहित्य के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय जैन विद्वानों और जैनेतर विद्वानों की संगोष्ठियों में आयोजन एवं दादा गुरु की कृतियों को बृहत् चतुष्टयी में समाविष्ट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उनके ही यथार्थ श्रद्धांजलि उनके प्रति अभिव्यक्त की। अपने गुरुवर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उनके आशीर्वाद एवं संकेतानुसार श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान नामक एक विश्वविख्यात श्रुत तीर्थ की स्थापना करके एवं श्रमण परंपरा पोशाक सहस्राधिक विद्वानों को तैयार करके हजारों वर्षों के लिए श्रमण संस्कृति को संरक्षित किया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में प्राचीन तीर्थों के जीर्णोद्धार एवं नवीन तीर्थों के निर्माण कराकर तीर्थ विकास करने वालों को अनुपम शिक्षा गुरु दिए हैं। क्योंकि पूज्य मुनि पुंगव श्री केवल मूर्तियों या मंदिर मात्र के निर्माण नहीं किए, अपितु इतनी पुजारी, शांति धारा करता, अभिषेक करता उत्पन्न किए हैं कि आप मंदिरों के विशाल परिसर भी छोटे पड़ने लगे हैं। पूज्य श्री द्वारा प्रथमतया प्रवर्तित श्रावक संस्कार शिविरों के संभागियों में से 1 दर्जन से अधिक संभागियों ने मुनि मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, मुनि मार्ग पर चल रहे हैं। इन शिविरों की उच्चतम सफलता का ये साक्षात प्रमाण है। जैनाचार्य विरचित लोकोपयोगी एवं ज्ञान परंपरा विकासक साहित्य पर अनेक संगोष्ठियों के आयोजन एवं उनके आशीष पूर्वक साहित्य सागरावगाही विद्वानों द्वारा श्रेष्ठ ग्रंथों के प्रकाशन तथा श्रुताराधक मनुष्यों के प्रोत्साहनार्थ सम्मान पुरस्कार के माध्यम से आप विद्वानों के लिए कल्पतरु एवं विद्यार्थियों के लिए कामधेनु सिद्ध हुए हैं। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कार विहीन विद्या से परांगमुख कर भारतीय संस्कृति परक पब्लिक स्कूलों की स्थापना द्वारा आप संस्कारी समाज के निर्माता के रूप में सुप्रतिष्ठित हैं। सांगानेर और चांदखेड़ी मंदिर में भूगर्भस्थ मूर्तियों के दर्शन कई लाख श्रद्धालुओं को धर्म की अभिलाषा की संपूर्ति के आप सफल सूत्रधार हैं। आपके जिज्ञासा समाधान जहां आगम परंपरा के संरक्षक हैं, वहीं जन जन को धार्मिक आस्था के भी संवर्धक हैं और मीडिया के माध्यम से जैनाचार और जैन सिद्धांतों के अनुपम प्रचारक और प्रसारक हैं। कोरोना के भीषण काल में आपके उपदेशों ने जन जन में अभय का संचार तो किया ही है, वहीं दूसरी ओर आपकी शांति धारा
के अतिशय से लाखों लाखों लोगों ने स्वास्थ्य अधिगत किया, जिसके फलस्वरूप जन जन में जिन भक्ति का महात्म प्रदर्शित हुआ है। आपके उपदेशों की प्रभावात्मकता के कारण अक्षय दान की परंपरा प्रवर्तित हुई है। ऐसे अचिंत प्रज्ञा, शक्ति, सिद्धि और गुरु भक्ति के पर्याय विद्वानों और विद्यार्थियों के उपास और आराध्य गुरुवर के गुणगान में हम असमर्थ हैं। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन में हम शब्द साधक विद्वानों के पास भी शब्द नहीं है। श्रमण और श्रावकों ने आप में ही अपना हित और भविष्य देखा है। ऐसे गुरुवर के चरणों में विद्वत परिषद की ओर से सत सत सश्रद्ध प्रणति। पृथक पृथक उपसंग में चर्यारत, साधनारत, सतत अध्ययन अध्यापन साहित्य लेखन में निरत, सागर नगर गौरव सरल मना पूजनीय आरिका माता जी, जिन्होंने अपने दीक्षादाता गुरुवर के प्रवचनों का लेखन, संपादन और प्रकाशन किया है, अपनी संगस्था आरिका श्री ओमकारमती जी, आरिका श्री परममती जी, आरिका श्री चेतनमती जी के साथ चातुर्मासी साधना आपके सानिध्य में भाग्योदय तीर्थमयी कर रही हैं। उनकी ज्ञान साधना से भी विद्वज्जन प्रभावित होकर उन्हें सश्रद्ध बंदामी निवेदन करते हैं। पूज्य छुल्लक गौरव गंभीर सागर जी महाराज पूज्य मुनिश्री के प्रति अगाध श्रद्धा और अनन्य भक्ति भाव पूर्वक प्रतिदिन प्रवचनों द्वारा बाग गंगा प्रवाहित कर रहे हैं। और साथ में पूज्य छुल्लक वरिष्ठ सागर जी, पूज्य छुल्लक विदेश सागर जी महाराज भी ज्ञानाराधना पूर्वक साधनारत हैं। अपने पूज्य गुरुवार आचार्य श्री विद्यासागर जी की आज्ञा का परिपालन कर आदर्श प्रस्तुत कर ब्रह्मचर्य वृत्तिजनों को संयम और ज्ञान आराधना का पाठ पढ़ाते हुए संघ को गुरुकुल में परिणत करते हुए उन्हें मुनि मार्ग अंगीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रातःकालीन और अपराह्नकालीन कक्षाओं को देखकर लगता है कि मुनि पुंगव श्री का नहीं अपितु ये परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का ही ये पूर्ण संघ है। ऐसे अद्भुत गुरु परंपरा के संवाहक, उग्रचर्या पालक, ज्ञान ध्यान तपोरक, गुरुवार पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री के प्रति विद्वत परिषद के सदस्य विद्वान विनत हैं, प्रणत हैं। हम पूज्य श्री के सुस्वस्थ शतायुष्क की कामना करते हैं ताकि श्रमण संस्कृति, जैन साहित्य और उनके उपासक उपकृत होते हुए मिथ्यात्व परंपराओं से विरत रहते हुए सद्धर्माचरण में संलग्न रह सकें और जिन धर्म की पताका वैश्विक जगती तल पर सतत प्रवर्तमान रहे। प्रस्तावक के रूप में प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, डॉक्टर जय कुमार जैन, डॉक्टर शीतल चंद जैन आदि सभी जो है पूरी विद्वत परिषद की ओर से ये प्रस्ताव है। और पूरी फूलचंद हमारे प्राचार्य शीतल चंद जी जैन, प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन, प्राचार्य महेंद्र कुमार जी जैन, प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन, अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन आदि जो सभी वरिष्ठ जन हैं उनके नाम यहाँ प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर हैं। समय की वजह से मैं पूरे नाम नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये संपूर्ण विद्वत परिषद की ओर से ये प्रस्ताव है और संपूर्ण विद्वत परिषद के प्रत्येक प्रस्तावक ने समर्थक और अनुमोदक के रूप में भी अपनी भावना अभिव्यक्त की है। हम परम पूज्य जोरदार करतल ध्वनि से इस प्रस्ताव का अभिनंदन आप सभी विद्वज्जन करें, समाजजन करें। अभी तालियां बहुत कमजोर हैं, बहुत जोर से इसका अनुमोदन होना चाहिए। यह वास्तव में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, एक इतिहास का एक प्रकार से अवलोकन किया है। विगत 40 वर्षों में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 52 वर्ष, आज मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के 40 वर्ष, यहाँ जो संगस्थ छुल्लक जी है, उनके आरिका माता जी हैं, सभी ने जो कार्य किया है उनका यह गुणानुवाद है और ये बताने का प्रयास है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।